अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान है। कोण B का मान पूछा था। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC बना ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे त्रिभुज ABC और हमें ABC यहाँ पे कर ले रहे हैं ABC। तो AB हमें दी है कितनी, AB ये वाली दी है हमें 6√3, 6√3 और AC हमें दी है कितनी 12, ये वाली दी है हमें 12 सेंटीमीटर की और BC हमें दी है ये वाली 6 सेंटीमीटर की। तो मैं ये पूछी है कि ये कितने अंश का कोण होगा, ये वाला, कि ये कोण B का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये हम मान ले रहे हैं ऐसे समकोण त्रिभुज है, अभी ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये 90, इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये वाली कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण। तो जैसे कर्ण होगी तो कर्ण इसकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होती है ना। तो कर्ण हमें कितनी दी है, हमें 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब हमें कितना दिया है 6√3 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया है हमें 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर, यहाँ पे करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36 गुणा वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3। जैसे अंडर रूट 3 है तो वर्ग से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो यहाँ पे 36 3 कितने होते हैं 108 प्लस के 36। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना 8 6 14 की 4, 3 और 1 4 और 1 1। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश का। कितना हो जाएगा, तो कोण B बराबर यहाँ पे कितना होगा 90 अंश। तो ये ऑप्शन इसमें सही था, 90 अंश। अब उसके बाद दिया है 17वां क्वेश्चन नंबर 17 में कितना दिया है कि बिंदु -6,7 की बाई अक्ष से दूरी है। तो बाई अक्ष से दूरी पूछी थी क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर ये 17 है, ये क्वेश्चन नंबर था 16, ये क्वेश्चन नंबर था 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमें कि बाई अक्ष से दूरी पूछी थी हमें। तो जब बाई अक्ष की दूरी बात करें तो बाई का मान बस मूंद लेंगे, यहाँ पे जो एक्स का मान होगा वही हमारी दूरी होगी। तो बाई की दूरी कितनी होती है हमारी -6। अगर जैसे ग्राफ से करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो एक्स अक्ष पर कितना है हमारा -6। तो -1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना होगा -6 ऐसे होता है यहाँ पे। और बाई अक्ष पे कितना है हमारा ऐसे 7। तो यहाँ पे ऐसे समथिंग मान ले रहे हैं हमारा 7 यहाँ पे है। तो यहाँ से पूछा है ये बाई अक्ष से दूरी, ये बाई अक्ष यही तो है बाई और ये वाला है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष है ये वाला बाई अक्ष। तो बाई अक्ष से दूरी पूछिए कितनी है, बाई अक्ष से कितनी दूरी है हमारी -6। तो हमारी दूरी कितनी हुई, दूरी -6। तो दूरी हमारी -6 होगी, ये वाला ऑप्शन सही है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है अगला। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, हमारा क्वेश्चन अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, बिंदुओं 4, P, बिंदु हमें दिए बिंदु 4, P। तो 4, P बिंदु दिया है हमें और इसके बाद तथा 1, 0 ये बिंदु दिया है। तो 1, 0 लिख लेंगे हम। 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, बीच की दूरी 5 दी है, बीच की दूरी दी है हमें 5। तो P का मान बताना है, P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो हम P का मान, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि बीच की दूरी यानी कि हमें दी है 5। तो बीच की दूरी की फॉर्मूला लगाएंगे, हमें बीच की दूरी दी है 5। तो x1 - के x2 वाला वही x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे बीच की दूरी हमें 5 बराबर, यहाँ पे x1 कितना दिया है हमें 4 माइनस के x2 कितना दिया है हमें 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है हमें, y1 दिया है हमें p, y2 कितना दिया है 0 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, इधर 5 बराबर। तो 5 बराबर इधर करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 5 इधर ऐसे ही रहेंगे बराबर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस के
पी का स्क्वायर। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 9 प्लस के पी स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 25 ऐसे ही रखेंगे प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर में ये पी स्क्वायर। 25 में तो 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 15 में 9 गए तो 6, 16 बराबर में पी स्क्वायर। तो पी बराबर कितना होगा हमारा प्लस माइनस के 4। तो पी का मान हमारा होता है इसमें प्लस माइनस के 4। ये वाला हमारा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि सेक 70 साइन 20 माइनस के कॉस 20 कॉस 70 का मान है। तो मान पूछा है हमें, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कितना दिया है हमारा, सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 और कॉस 70 ये दिया है हमें। चलो करते हैं, यहाँ पे इसको बदलेंगे हम, सेक का चेंज कर लेंगे, सेक 90 माइनस के 20, 90 में से 20 जाएगा तो 70 बचेगा, और यहाँ पे साइन 20 माइनस के, यहाँ पे ये कॉस 20 है ना, इसको कॉस 20 ऐसा ही बना लेंगे, कॉस 70 को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे कॉस 90 माइनस के 20, तो 90 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 70। तो सेक, अब सेक का चेंज करेंगे तो ये किस में जाएगा, कोसेक में, तो कोसेक 20 और साइन 20 माइनस के कॉस 20, तो कॉस 20 ऐसा ही बने रहने देंगे। और कॉस का इसमें चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा सेक, कॉस का चेंज करेंगे तो हमारा किसका होगा सेक 20। तो कोसेक इसका चेंज करेंगे तो हमारा कितना होगा 1/में साइन 20 और इंटू साइन 20 माइनस के, यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ कितना होगा 1/में कॉस का सेक 20 इंटू सेक 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक 20 से सेक 20 कट जाएगा, साइन 20 से साइन 20 कट जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस के 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो हमारा इसका ऑप्शन सही था 0 ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है अगला 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, सॉरी, एक ऊर्ध्वाधर क्या दिया है हमें, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई में एक अनुपात √3 का अनुपात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, जैसा दिया है क्वेश्चन में वही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर में 20, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो मान लेते हैं एक ऐसी ये छड़ी है, ऊर्ध्वाधर एक छड़ी है और उसकी छाया इधर पड़ रही है, ऐसे मान लो ऐसे इधर से ऐसे सूर्य पड़ रहा है, तो यहाँ पे छाया ऐसी जाएगी, इधर इधर ही तो जाएगी ना छाया। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो उसमें दिया है हमें छड़ की लंबाई दी है हमें 1, ये छड़ की लंबाई 1, और लंबाई कितनी दी है छाया की लंबाई हमें दी है √3, तो ये दी है हमें √3 और ये हमें 1 दी थी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी। तो त्रिभुज ABC में करेंगे सबसे पहले, त्रिभुज ABC में। तो ABC में जैसे ये ABC में अब हमें क्या कह दिया है लंब दिया है, और तो हमें ये पूछा था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण ये वाला पूछा है, ये वाला जो कोण बन रहा है तो ये थीटा कोण मान लेंगे। तो थीटा कोण मान लेंगे तो जैसे हम tan थीटा करेंगे, tan थीटा बराबर AB/में BC। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर tan थीटा, तो 1/AB का मान कितना दिया है हमें 1, और BC का मान कितना दिया है √3। अब ये मान जो दिया है ये tan की सारणी में कितने का मान होता है, तो पहले मान ये देखते हैं कितने का होगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे जैसे ये 1/√3 निकालना है हमें, तो 1/√3 कैसे होगा तो यहाँ पे देखते हैं जैसे अंडर रूट 1/√, में कितना 1/2 और √3 में 2। तो यहाँ पे जैसे 1/2 ये होता है साइन 30 का, ये होता है साइन 30 और ये होता है कॉस 30, साइन 30 कॉस 30। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा 1/√3। तो ये
tan 30 में मान होता है, tan 30। तो थीटा से थीटा कट जाएगा, tan से tan, तो थीटा वाला कितना होगा 30। तो थीटा का मान कितना निकल के आया हमारा 30 अंश। तो हमारा 30 अंश आंसर होगा, कितना होगा 30। ये वाला ऑप्शन होगा हमारा सही। उसके बाद दिया है हमें क्वेश्चन नंबर, अब हमें दिया है वर्णनात्मक प्रश्न पूछें कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है हमें। तो 130 तथा 280 का एलसीएम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है इसमें। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, अब यहाँ पे अगला ही करना पड़ेगा।